तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं अखिलेश शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है, और हम आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सागरमाला प्रोजेक्ट, जो कि ब्लू इकोनॉमी यानी कि सागरी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी, आयात निर्यात को बढ़ाना है। ठीक है, निर्यात को ज़्यादा करना है, जिससे कि देश में विदेशी मुद्रा है, फॉरेन करेंसी है। और हमने ये बताया था कि सागरमाला प्रोजेक्ट में रोडों का, मतलब सड़क के द्वारा कनेक्शन, पोर्ट तक कनेक्शन हर राज्य का, रेलवे द्वारा कनेक्शन, वाटरवेज द्वारा कनेक्शंस, है ना, ये सारे चीज़ों से कनेक्ट करना था पोर्ट्स को, ताकि हर राज्य को बंदरगाहों यानी जो पोर्ट्स हैं उनका लाभ मिले। सभी राज्य जो कि लैंड लॉक्ड हैं, चाहे वो लैंड लॉक्ड हों या उनके पास खुद के बंदरगाह हों, सभी राज्यों को ग्लोबल बिजनेस यानी ग्लोबल ट्रेड यानी वैश्विक व्यापार में भागीदारी का अवसर मिले। तो इसके लिए पहले हम शुरू करते हैं रोड कनेक्टिविटी। रोड कनेक्टिविटी मतलब रोडों का यानी कि सड़कों का निर्माण किस प्रकार चल रहा है, मौजूदा भारत सरकार किस प्रकार उस पर कार्य कर रही है। ठीक है, ताकि सड़कों का एक बेहतर जाल बिछाया जा सके, इफिशिएंट सड़कें बने, मतलब जिन पर जो ये माल का ढुलान है यानी कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत स्मूथ हो। ठीक है, तो रोड प्रोजेक्ट जो इंडिया बना रहा है उसको बोलते हैं भारत माला प्रोजेक्ट। सागरमाला को सफल होने के लिए भारत माला प्रोजेक्ट का निर्माण करना जरूरी है। इस प्रोजेक्ट में एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे, ठीक है, काफी बड़ी संख्या में बनाने हैं। ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट यानी मतलब रोड कनेक्टिविटी। लैंड लॉक्ड जो स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक ना, जहां पर समुद्र का कनेक्शन नहीं है, जिनके खुद के पास पोर्ट्स यानी बंदरगाह नहीं है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट स्टेट के राज्य। तो बहुत से राज्य हैं जिनके पास रोड कनेक्टिविटी, सी कनेक्टिविटी यानी ओशन कनेक्टिविटी या पोर्ट कनेक्टिविटी डायरेक्टली अपने कमांड में नहीं है। तो क्या करना है कि इन राज्यों को बेहतर सड़कों द्वारा जोड़ना है, बेहतर सड़कों द्वारा, और हैसल फ्री ट्रांसपोर्ट चाहिए। हैसल फ्री मतलब बिना रुकावट का ट्रांसपोर्ट। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो 138 या 130 बिलियन डॉलर की कीमत से बनाया जा रहा है। कितनी डॉलर से? 130 बिलियन डॉलर की कीमत से बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे और ये एक्सप्रेसवे बहुत तेजी से बने, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेपरेट कंपनी बनाई है जिसका नाम है नेशनल उसका नाम मैं पूरा ऐसे मैं बताता हूँ, हाँ याद रखिए, उसका नाम है नेशनल हाईवे एंड इंडस्ट्रियल
डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवे एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए ये उसका नाम है, ये कंपनी भारत सरकार ने बनाई है, ठीक है। ये कंपनी को वर्क दिया गया है कि आप ये जो लैंड लॉक जो कंट्री हैं, लैंड लॉक जो स्टेट हैं, इनमें वो स्टेट जो बॉर्डर्स के करीब हैं उनमें आप ज़्यादा तेजी से हाई लेवल की ऑल वेदर जो कि हर मौसम में काम करें ऐसे हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाइए। और इसके अतिरिक्त आप टनल्स भी बनाइए, मतलब टनल्स। इस कंपनी को, ये गवर्नमेंट कंपनी है, सेपरेट कंपनी बनाई गई है ताकि तेजी से कार्य हो इन चीज़ों पर। और इस कंपनी को ऑर्डर दिया गया है कि आप ये जो लैंड लॉक्ड जो स्टेट्स हैं, यानी जो भूमि से घिरे स्टेट्स हैं, और स्पेशली जो बॉर्डर पर स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ, पंजाब हुआ, ये जो स्टेट्स हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश हुआ, यहाँ पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर है, यानी कि और कुछ शत्रु टाइप का जो व्यवहार करते हैं, ऐसे देशों के जो करीब जो बॉर्डर वाले जो राज्य हैं, इनमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीमा पर जो सड़कें बनाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके सहयोग से आप सीमा पर बहुत तेजी से सड़कें बनाएं। और उसके बाद इन राज्यों के लगभग जो जितने राज्य हैं ना, इनके लगभग 550 जिलों के मुख्यालय से होते हुए, 550 जिलों के, भाई इतने राज्य हैं जो लैंड लॉक्ड राज्य हैं जहां पर समुद्र नहीं है, तो इनके 550 जो जिले हैं करीब, और भी जो जिले आसपास के राज्यों से कनेक्ट कीजिए, और टोटल कनेक्टिविटी 550 जिलों तक के हेडक्वार्टर तक होनी चाहिए, ताकि इन सब राज्यों के हर जिले से निर्यात योग्य माल बिना किसी रुकावट के पोर्ट तक पहुंच जाए। और इसके अलावा ये भी इसको ऑर्डर है कि आप इन शहरों या जिलों के जो टाउन्स हैं वहां पर आप रिंग रोड्स बनाइए, ताकि पब्लिक के ट्रैफिक में ये जो माल वाहन है, यानी ये जो लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट है, यानी जो ये सामान का जो कि पोर्ट तक पहुंचना है, इसको कोई अड़चन ना आए। तो रिंग रोड्स बनाइए, फ्लाईओवर्स बनाइए ढेर सारे, और ये जो रोड्स का जो ट्रैफिक है, यानी सड़कों का जो ट्रैफिक है, इसमें रेलवे या बीच में जो रेलवे लाइन आती हैं, भाई जब कोई सड़क जाती है तो बीच में पूरे हाईवे के दौरान बहुत बार रेलवे लाइन्स आती हैं, तो रेलवे लाइन्स पर वेट ना करना पड़े, ट्रैफिक जाम ना लगे, इसके लिए एक स्पेशल स्कीम ऑलरेडी चलाई जा रही है जिसका नाम है सेतु भारतम स्कीम। इसको इस स्कीम के अंतर्गत क्या है कि रोड और रेल के बीच में जाम न लगे, कोई क्रॉसिंग ना है, तो फ्लाईओवर बनाओ, ताकि रोड सीधा ट्रेन को आने जाने के लिए वहाँ ट्रैफिक ना लगे, जो माल जो सप्लाई हो रहा है जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उसको ट्रेन के आने जाने के कारण उसमें कोई हैसल ना आए और वो स्मूथली फ्लाईओवर से निकल जाए। तो यानी कि हमको क्रॉसिंग फ्री इकोनॉमी बनानी है, रोड इकोनॉमी, क्रॉसिंग फ्री इकोनॉमी। तो ये भी स्कीम भारत सरकार के द्वारा जारी की गई है और इसके जरिए बहुत सी रोड्स को
जहाँ पर रोड्स है ना और रेलवे का इंटरसेक्शन है, बहुत सी रोड्स को क्रॉसिंग फ्री किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। अभी लेटेस्ट में इसको एक स्पेशल ऑर्डर और मिला है, नेशनल हाईवे और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि एक सरकारी कंपनी है, जो कि स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली बनाई गई है। इसको स्पेशल ऑर्डर है कि जो ये जो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन समझ रहे हो ना, नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी पूर्वोत्तर भारत, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? इसमें सिक्किम आता है और अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मेघालय आता है, मणिपुर आता है, त्रिपुरा आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है ना। तो 8 राज्य हैं। तो इस कंपनी को स्पेशली ऑर्डर है कि इन राज्यों में पुल यानी ब्रिजेस, पुल और रोड कनेक्ट मतलब हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का स्पेशली ख्याल रखा जाए, ताकि जो इन राज्यों की इकोनॉमी है वो बहुत तेजी से ग्रो हो। और दूसरी बात कि जब ब्रिजेस, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज नॉर्थ ईस्ट रीजन में अच्छे से डेवलप होते हैं तो आपकी उस रीजन की सुरक्षा करने की कैपेसिटी भी आपकी बढ़ जाती है, यानी देश की कैपेसिटी बढ़ जाएगी कि उस रीजन की सुरक्षा करे। क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है ये केवल सिलीगुड़ी पॉइंट के पास बहुत सकरे करीब 20-30 किलोमीटर जो भी चौड़ाई है, मात्र इतनी चौड़ाई से रिमेनिंग यानी बाकी देश से जुड़ा हुआ पार्ट है। जो नॉर्थ ईस्ट के जो इतने जो राज्य हैं, सिक्किम को छोड़ के बाकी के जो 7 राज्य हैं ना, उनकी भारत से जो कनेक्टिविटी है वो बहुत बहुत छोटी सी लैंड से है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी और उस पर कब्जा बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर हमेशा अपना दावा ठोकता आया है। तो अगर हमारे पास वहाँ पर ब्रिजेस, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर्याप्त मात्रा में और वहाँ के हर नगर या हर टाउन से जुड़े होंगे तो एक तो वहाँ पर इकोनॉमिक बूम आएगा। इससे क्या होगा कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी होती है तो शांति भी आती है, ठीक, स्टेबिलिटी आएगी उस रीजन में। और दूसरा, हम इस रीजन की यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन की सुरक्षा भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आर्मी का जो मूवमेंट होगा वो बहुत आसान हो जाएगा, कंट्रोलिंग अपनी बढ़ेगी, चाइना का दबाव वहां पर कम होगा। और क्या क्या करना है भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत? अभी अपने देश में 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर हैं, जिनको मतलब नेशनल कॉरिडोर बोल सकते हो। 6 नेशनल लेवल के इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, ठीक है, जिसमें 4 गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, अगर आपने नाम सुना होगा, स्वर्णिम चतुर्भुज ना, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले 4 ये रोड्स मतलब 4 हाईवे का जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। तो 4 नेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर तो ये हो गए, ठीक है। इसके अलावा 2, एक है नॉर्थ साउथ और एक बनाया जा रहा है, ये अभी बनाए जा रहे हैं, ये बने हुए हैं और ये बनाया जा रहा है, एक नॉर्थ से साउथ तक और एक ये वेस्ट मतलब पश्चिम से पूरब तक देश में। ये जो नॉर्थ और जो साउथ कॉरिडोर है ये श्रीनगर से चलेगा और कन्याकुमारी तक जाएगा, और जो ये वेस्ट यानी पश्चिम से लेकर जो उत्तर तक पूरब तक जो ये कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर नेशनल लेवल पर,
ताकि यहाँ से वहाँ तक बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो माल ले जाने आने के लिए। तो वो अहमदाबाद के पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर यानी अहमदाबाद के पास से पोरबंदर खैर काफ़ी दूर पड़ता है, तो पोरबंदर से लेकर ईस्ट में सिलचर पोरबंदर से लेकर सिलचर तक कनेक्टिविटी ये देगा नॉर्थ वेस्ट ईस्ट यानी पश्चिम पूर्व नेशनल इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ा जा रहा है। स्पेशल ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अभी तो ये 6 हैं, इनकी संख्या करनी है हमको 50। कितनी करनी है? इकोनॉमिक कॉरिडोर की संख्या 50। मतलब हमको लगभग हर महत्वपूर्ण शहर को एक दूसरे से हाई कनेक्टिविटी यानी कम से कम 4 से 6 लेन हाईवे से जोड़ना होगा। ठीक है, ऑल वेदर हाईवे से जोड़ना होगा। तो इनकी संख्या करनी है 50। जैसे मौजूदा समय में बहुत फेमस कॉरिडोर का निर्माण कार्य जोरों पर है, वो है मुंबई टू दिल्ली कॉरिडोर। मुंबई टू दिल्ली कॉरिडोर, इसमें क्या है, इसमें 12 घंटे में जर्नी पूरा करने का लक्ष्य है कि मुंबई से दिल्ली केवल 12 घंटे में पहुंचा जाए। ये एक मेगा एक्सप्रेसवे होगा, डायरेक्ट कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे। इसी तरह मतलब ऐसे ही कॉरिडोर हमको बनाने हैं करीब 50। तो भारतमाला जो प्रोजेक्ट है ये बहुत विशाल प्रोजेक्ट है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएं आपके सपनों को और उड़ान देने के लिए कि इस प्रोजेक्ट को जो ये कंपनी यानी नेशनल हाईवे एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जिसको ये काम दिया गया है पूरा करने का, उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो आईएएस हैं, उनका नाम चंचल कुमार है। ठीक है, तो मतलब आप समझ सकते हो किसी आईएएस को कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। तो जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे या आईपीए मतलब ये जो आप ऑल इंडिया सर्विस या ग्रुप ए सर्विस जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। ठीक है, और चलें इस कंपनी को भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत नेशनल हाईवे एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस कंपनी को और भी काम दिए गए हैं। इस कंपनी को काम दिए गए हैं कि 30 टन मतलब बड़े बड़े वाले जो ट्रक हैं, 30 टन ट्रक को हैंडल करने वाले हैं, 30 टन ट्रक्स को हैंडल करने वाले ट्रांसपोर्ट पार्क यानी कि बिजनेस पार्क यानी ट्रेड पार्क बनाया जाए। समझ में आ रहा है, मतलब कि ट्रेड पार्क बनाओ जहाँ से माल का ट्रकों पे लोडिंग अनलोडिंग और इतने बड़े लेवल पर हो कि इतने बड़े बड़े ट्रक भी बहुत आसानी से आ जा सके। और ये जो पार्क जो बनाए जाए यानी लॉजिस्टिक पार्क्स, ये फुल्ली कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए। ठीक है, ताकि ट्रकों का आवागमन में बहुत कम समय लगे, और जितना समय लॉस होता है उतनी ही देश की इकोनॉमी गिरती है। तो समय कम से कम लगेगा अगर लॉजिस्टिक में, तो देश की इकोनॉमी बढ़ती है। जो हमारे जो पश्चिम देश हैं यानी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पर लॉजिस्टिक सिस्टम बहुत आधुनिक है, जिससे कि उनकी इकोनॉमी ग्रो होती है। उनका लॉजिस्टिक कॉस्ट यानी यातायात या माल ढुलाई में जो कॉस्ट आता है वो बहुत कम आता है। तो हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट का प्लान है कि ऐसा ही काम किया जाए कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कम आए,
तेजी से सामान का मूवमेंट हो, जिससे कि कम समय कम लागत में ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा निर्यात किया जा सके। ठीक है। अब इसको कुछ और भी काम दिए गए हैं भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत कि आप जो ये पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, मतलब बर्फीले क्षेत्र जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आप टनल्स बनाइए ताकि 12 महीने यहाँ से कनेक्टिविटी हो सके और घूम के जाने वाले हाईवे, मतलब घूम के जाने वाले जो हाईवे हैं उनका मार्ग शॉर्ट किया जाए, यानी डायरेक्ट पहुँच हो यहाँ से लद्दाख तक, कारगिल तक ऐसे। तो इस मामले में 2 टनल्स का, एक टनल तो लगभग पूरी हो गई जिसको अटल टनल बोलते हैं, जिसका कि जिस पर कार्य मतलब शुरू है, जिसको रोहतांग पास पर बनाया गया है, अटल टनल, अटल टनल, अटल सुरंग, नाम सुने हो ना, अटल सुरंग। ये वर्किंग है, मतलब पूरी हो चुकी है, कार्य इस पर पूरा हो गया है और ये वर्किंग है यानी ऑपरेशन में है, ये चल रही है। ये रोहतांग पास में है, तो रोहतांग पास और शिमला जाना थोड़ा आसान हो गया है। एक जोजिला बनाई जा रही है सुरंग, जोजिला सुरंग बनाई जा रही है, जो बनने के बाद सबसे लंबी सुरंग हो सकती है। ये कारगिल तक कनेक्टिविटी देगी, कारगिल तक पहुंचने की आसान कनेक्टिविटी देगी। समझ में आया? लद्दाख और जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी को और इजी करने के लिए एक जोमोर सुरंग बनाई जा रही है। जोमोर सुरंग, नाम ऐसा है कुछ, जोमोर या जेमोर, ऐसा जेमोर सुरंग है, ये भी बनाई जा रही है और इन सबको बहुत जल्दी पूरा करना है। ठीक है, जिससे कि उत्तर नॉर्थ में जो ये जो स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इनको मुख्य इकोनॉमी यानी मुख्य आर्थिक धारा से उनको जोड़ा जा सके। एक बार जहाँ पर आर्थिक समृद्धि आती है वहाँ पर शांति, सुरक्षा, ये सब मतलब शांति आ जाती है, स्थायित्व आ जाता है, स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक, तो ये पूरा इसका फोकस है, इस सुरंग बनाई जाए। ब्रिजेस, इसके अंतर्गत ये भी बोला गया है कि ब्रिजेस बनाओ बड़े बड़े। तो जैसे अभी लेटेस्ट में अरुणाचल प्रदेश के पास, यानी अरुणाचल और ये असम को जोड़ने वाला बहुत बड़ा ब्रिज, बहुत लंबा ब्रिज है जो करंट टाइम में बोरीबील ब्रिज ना, मौजूदा समय का सबसे बड़ा ब्रिज है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, डिब्रूगढ़ जिले के पास, डिब्रूगढ़ जिले में है, असम में, और ये अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो ये जो बोरीबील ब्रिज है, जैसे इसका निर्माण पूरा हो गया और अब ये ऑपरेशन में आ चुका है, इस पर रेल और रोड दोनों की कनेक्टिविटी है। इससे क्या हुआ, इससे अरुणाचल प्रदेश और असम की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई। अरुणाचल प्रदेश की मेन लैंड से कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई, मतलब लोगों को आने जाने में बहुत आसानी हो गई और उसकी इकोनॉमी में ग्रो हुआ बहुत तगड़ा पिछले 3 सालों में। तो बोरीबील ब्रिज डिब्रूगढ़ में जैसे बनाया गया ब्रह्मपुत्र रिवर पर, एक तो ये एग्जाम्पल हुआ। दूसरा, इससे भी बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस कंपनी को स्पष्ट ऑर्डर है कि ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में सभी राज्यों को जोड़ने वाले हाईवेज, एक्सप्रेसवे, इनको जो है उनको ऑलरेडी अच्छा बनाए और जो नहीं है वहाँ पर हाईवे बनाए, इसको सख्त ऑर्डर है। तो इस हिसाब से एक दूसरा ब्रिज भी तैयार हो रहा है जिसका नाम है धुबरी फूलबारी ब्रिज, जो कि अगर जब बन जाएगा तो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज होगा, सबसे लंबा ब्रिज, जिसकी लंबाई लगभग 20 किलोमीटर या 19 किलोमीटर होगी। ये असम को जोड़ेगा सीधा मेघालय से। कहाँ से जोड़ेगा? असम को मेघालय से जोड़ेगा। उसका नाम है धुबरी या धुबरी है, तो धुबरी
फूलबारी पुल, इसकी लंबाई 20 किलोमीटर होगी है, और जब ये पूरा बन के रेडी होगा ये सबसे लंबा पुल होगा। इससे क्या होगा कि मेघालय और आसाम की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, और वहाँ पर जो वाटर वेज हैं यानी जो नदियों के जो रास्ते हैं उनको भी इससे कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे वहाँ उत्पादन होने वाली वस्तुओं का निर्यात, जिसमें उनकी हैंडी मतलब हैंड से बनाए गए हैंडक्राफ्ट्स कह लो, वहाँ पर जो फल होते हैं, वहाँ के जो और जो चीज़ें हैं, वहाँ की माइंस से होने वाले जो उत्पादन हैं, वो सबका निर्यात बढ़ेगा, जिससे वहाँ पर इकोनॉमी आएगी। इकोनॉमी बढ़ेगी तो ये इस पुल का भी निर्माण जोरों पर है। ठीक है, ये भी अभी बन जाएगा। ये असम और फूलबारी यानी जो कि मेघालय में उसको जोड़ेगा, और ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर बन रहा है। ये भी ब्रह्मपुत्र रिवर पर बन रहा है। तो समझ में आया कि मतलब भारत माला प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इतने सब कार्य होने हैं तब जाकर ये भारतमाला प्रोजेक्ट पूरा होगा, जिससे क्या होगा कि जितने लैंड लॉक्ड स्टेट हैं और जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं उनकी कनेक्टिविटी, पोर्ट्स जो इंडियन पोर्ट्स हैं यानी सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसका जो मेन अम्ब्रेला प्रोजेक्ट है वो सागरमाला प्रोजेक्ट है, उनसे भी कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देश की आर्थिक जो स्तर है देश का और इन राज्यों का सब ऊपर उठना है। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, और इतना इनफ है आपको जानने के लिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में हमने सागरमाला प्रोजेक्ट में मतलब रोड कनेक्शन तो सीख लिया है। अब नेक्स्ट में हम वाटर वेज देखेंगे, नेशनल वाटर वेज, मतलब नदियों का कनेक्शन कैसा हो जिससे कि हर राज्य को अपने वाटर वेज यानी नदियों के बहाव का लाभ मिले। देखो नदियाँ कितनी यूजफुल हैं कि आप अगर उनसे कोई सामान लेकर जाना चाहो, मतलब सभी नदियाँ समुद्र तक मिलती हैं ज़्यादातर बड़ी बड़ी नदियाँ, तो अगर आप उनमें अगर पैसू वे में भी जाओ, पैसू वे मतलब बिना इंजन स्टार्ट किए केवल बहाव को फॉलो करते हुए जाओ, तब भी आपका इतना सामान उस समुद्र तक पहुंच जाएगा। तो अगर जरा सा इंजन स्टार्ट कर देंगे, थोड़ी सी पावर दे देंगे, तो आप बहुत स्पीड से जाएंगे, आपकी लागत खर्च बहुत कम आएगी। तो अब नदियों को समुद्रों के पोर्ट से यानी जो बड़े बड़े बंदरगाह का जो निर्माण हो रहा है उनसे राज्यों की नदियों का लाभ उठाया जाए, राज्यों में बहने वाली नदियों के फ्लो का लाभ उठाया जाए, यानी नेशनल वाटर वेज का लाभ उठाया जाए और पोर्ट से जोड़ा जाए। तो क्या होगा कि इसमें भी लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत कम आएगा और उस राज्य की इकोनॉमी ग्रो होगी, क्योंकि उसको ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो नेशनल वाटर वेज के बारे में हम अगले एपिसोड में सीखते हैं। तो आई थिंक आपने इस भारतमाला प्रोजेक्ट को अच्छे से सीखा, अच्छे से जाना, और इसके चलते आपको बहुत चीज़ें पता चली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और तब तक के लिए आपको हमारा नमस्कार।